हाँ हिमानी, हेलो। हिमानी, जरा एक बार मुझे क्लियर कर दो। क्या आप तक वॉइस वीडियो ऑडियो सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है? राखी, हेलो। सानिका, गुड इवनिंग। अंजू, हेलो। निताशा, हेलो। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। एक बार आप लोग सभी लोग मुझे क्लियर कर दो, क्या आप लोगों तक सब कुछ क्लियर चल रहा है? सिमरन, रिया, अंजू, राखी, ओके, वेरी वेरी गुड्स। तो चलिए, सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। निताशा, ओके, ऑल क्लियर है। सिमरन, गुड इवनिंग। बाकी भाई सभी लोग, जो भी लोग अभी तक लाइव नहीं आए हैं, वो लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। शाइमा खान, हेलो। हिमानी, हिमानी हम लोग फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ेंगे। रितिका, ओके। सानिका, ओके। देन फाइन। सभी लोगों का मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, 1 से 2 मिनट, ताकि सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएं। 1 मिनट का आप लोग मुझे टाइम दोगे जी। नवलीन, गुड इवनिंग। रितिका, हेलो। सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएंगे। हाँ यश, ये चैप्टर हम लोग दोबारा करेंगे। और मैं ज़्यादातर सानिका, सानिका में मोस्टली आपकी पूनम गांधी बुक यूज़ करता हूँ। इसके अलावा पूनम गांधी और बाकी देखो बुक से आपको खैर ज़्यादा यहाँ पर मतलब नहीं रहेगा। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता ही हूँ। केस स्टडीज में आपको काफ़ी सारी बुक से करवाऊंगा। पूनम गांधी की बुक भी होगी, आर के सिंगला की बुक भी होगी, इसके अलावा संदीप गर्ग भी होगी। तो सबकी मिला जुला के मैं आपके लिए केस स्टडीज प्रोवाइड करूंगा यहाँ पर। एंड बाकी सभी लोग भाई जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। और जो लोग लाइव आ चुके हैं वो लोग एक बार रिस्पॉन्स भी कर दें। हाँ हिमानी, एनसीईआरटी के आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ आपका रहेगा। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट है लाइव क्लासेस से रिलेटेड, बीएसटी की क्लासेस से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हो पहले। बाकी आपकी सिर्फ 2 दिन डेमो चलेगी, एक आज और दूसरा आपका मंडे को। सुमित, गुड इवनिंग। बाकी सभी लोग भाई जो भी लोग लाइव आ चुके हैं, सभी लोग एक बार अपने बारे में बता दें कि हम लोग लाइव आ चुके हैं। साइमा खान कह रही हैं सर अनुष्का को ऐड कर लीजिए। साइमा खान, अब मैं अनुष्का को अभी ऐड नहीं कर सकता हूं क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब मंडे को जब भी नेक्स्ट क्लास होगी देन अनुष्का ऐड हो जाएगी। ठीक है। ओके हिमानी, सभी लोग लाइव आ चुके हैं, वेरी वेरी गुड्स। इसके अलावा नवलीन कह रहे हैं सर स्कूल वाले पूनम गांधी करवा रहे हैं। नवलीन, फिर तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है अगर पूनम गांधी करवा रहे हैं, क्योंकि मैं भी आपको मोस्टली पूनम गांधी से ही पढ़ाता हूँ। ठीक, देखो आपको पूनम गांधी के दर्शन भी करवा देता हूँ मैं। ये देखो, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है पूनम गांधी बुक के हिसाब से। मैं आपको ये लो पूनम गांधी बुक के ही दर्शन करवा देता हूँ पूरी पूरी। ये देखो भाई नवलीन, आप इसी पूनम गांधी की बात कर रहे हो। देखो एकदम लेटेस्ट पूनम गांधी हमारे पास मौजूद है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा पूनम गांधी से ही करवाऊंगा वैसे ज्यादातर चीजें, बट जो केस स्टडीज है उसकी प्रैक्टिस मैं आपको काफी सारी अलग अलग बुक से करवाऊंगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लेंगे, काफी सारी चीजें होंगी हमारी यहाँ पर। कुछ बातें मैं आपको और बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास न्यू हैं, वैसे तो मैं अभी तक देख पा रहा हूं जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी मेरे पास या तो अकाउंट्स के बैच में है या फिर इकोनॉमिक्स के बैच में है। बट जो स्टूडेंट्स न्यू हैं मैं उनको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि देखो, एक तो सारी ही क्लासेस आपकी लाइव क्लास चलेंगी। सारी क्लासेस कैसी रहेंगी? लाइव क्लास रहेंगी। हम लोग डायरेक्टली आपको पढ़ाएंगे, कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं रहेगी। दूसरी चीज, मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, यहां पर मैं आपको केस स्टडीज भी करवाऊंगा, और सबसे पहली चीज आपको टॉपिक क्लियर करूंगा सारी चीजें। ठीक, इसके अलावा कुछ लोगों को यह भी डाउट आता है और कुछ लोग पूछते भी हैं कि सर बाई चांस अगर कभी क्लास छूट जाती है तो क्या होगा? क्लास छूट जाती है या किसी वजह से हम क्लास नहीं ले पाते हैं तो क्या होगा? तो भाई इसके लिए आपके पास ऑप्शन रहेगा ऐप में ही कि आप लाइव क्लास को आप दोबारा से देख सकते हो।
आप हमारी लाइव क्लास को दोबारा से रिपीटेड कभी भी देख सकते हो। आप चाहते हो क्लास को दोबारा देखना, आप दोबारा देख सकते हो, ये ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल रहेगा आपके लिए। ठीक, इसके अलावा बाकी आप लोग हो सकता है मेरे से फीस के बारे में भी पूछो। तो फीस जो हमारी जो आपकी पर मंथ रहती है, जो बाकी सब्जेक्ट की है, 800 रुपीज पर मंथ। मैंने ये डिसाइड किया है कि बिजनेस स्टडीज की फीस भी आपकी 800 रुपीज पर मंथ ही होगी, और हम कोशिश करेंगे 3 मंथ्स के अंदर आपकी बुक कंप्लीट कर दें। 3 मंथ्स नहीं, मैक्सिमम हो सकता है 4 मंथ का टाइम लग जाए, बट हम कोशिश करेंगे 3 महीने के अंदर सब कुछ खत्म हो जाए। बाकी जैस्मीन कौर हमसे कह रही हैं सर हमें आर के सिंगला वाली बुक से करवा रहे हैं। हाँ जैस्मीन, कोई बात नहीं, देखो बुक कोई भी हो, पॉइंट लगभग सेम है। इसके अलावा मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा उसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको रिवीजन करने में थोड़ी सी हेल्प भी होगी। ठीक, बाकी आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक से रीड करते जाइए। आपको कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में समस्या आती है तो आप हमसे डायरेक्टली किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपने डाउट कभी भी क्लियर कर सकते हो हमसे। इसके अलावा और लाइव क्लासेस रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। देन बाकी फिर मैं आपको चैप्टर 1 स्टार्ट करवाता हूं, जो कि है अपना नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको क्लास से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, वरना फिर हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। स्पीड थोड़ी सी अच्छी खासी रहेगी हमारी, क्योंकि हम लोगों ने काफी देर में स्टार्ट किया है बैच, और मैं चाहता भी हूं कि 3 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो स्पीड थोड़ी सी ठीक ठाक रहेगी। तो हिमानी कह रही है सर आपका पहले तीनों सब्जेक्ट का एक ही अकाउंट था, वैसे क्यों नहीं रखा? 3 बार फीस पे करने में बड़ी परेशानी होती है। हिमानी कोई बात नहीं, हाँ हम ये प्रॉब्लम भी आपकी जल्द ही सॉर्ट आउट कर देंगे। हाँ जैस्मिन कॉल, टाइमिंग आपकी वैसे 8 बजे ही रहेगी रात में, बट मैं कोशिश करूंगा कि 8 बजे ना करके 8:30 कर दूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का मैंने सुना है कि स्कूल की जो क्लास है वो आपकी 8 बजे तक होती है रात में। तो हो सकता है मैं क्लास टाइम आपकी 8 बजे ही रखूं, या हो सकता है रात में 8:30 बजे कर दूं। इसके अलावा और कोई टाइम मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि बाकी दिन भर बच्चों की स्कूल की लाइव क्लासेस होती हैं। और इसके अलावा बाकी हमसे और तो सानिका कह रही है सर दोनों है पूनम गांधी, अच्छा दोनों है पूनम गांधी एंड आर के सिंगला। वेरी वेरी गुड सानिका। निताशा कह रही है नो सर लेट्स स्टार्ट। ओके सानिका, एज योर विश। ओके ओके सानिका। इसके बाद सुमित हमसे कह रहे हैं सर आपसे मुझको लाइव क्लास के बाद कुछ बात करनी है। सुमित आप करेक्ट मुझे 8:05 पर कॉल कर लेना। ठीक, आप सभी के पास मेरा मोबाइल नंबर वैसे तो होगा, जो आपने यूट्यूब पर देखा है वही मेरा खुद का पर्सनल नंबर है। आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको एक बार और बता देता हूं, आप लोग नोट कर सकते हो 7860665654। तो आप हमसे किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ रात में ही रहेंगी सुमित सारी क्लासेस आपकी। ठीक है, साइमा खान 8 तो अब बज रहे हैं। ओके हाँ सुमित, या तो सुबह कर लेना कॉल या रात में कर लेना कॉल। 8 बजे नहीं, 9 बजे कर लेना। हाँ सुमित 9 बजे कर लेना कॉल। ठीक, क्लास के बाद मेरा कहने का मतलब था एक्चुअली। चलिए बाकी मेरे ख्याल से किसी का और कोई भी डाउट नहीं है क्लास से रिलेटेड, यानी हम लोगों को अब हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए शायद। चलिए तो सभी लोग एक बार ओके रिस्पॉन्स करेंगे, देन हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार एक लास्ट ओके रिस्पॉन्स, ताकि मुझे पता चल जाए वाकई कौन कौन लाइव है इस टाइम पर। तो वैसे तो काफी सारे रिस्पॉन्स आ चुके हैं, अब मैं नाम भी नहीं पढ़ पाया हूँ, इतने रिस्पॉन्स आ चुके हैं। तो एक बार रीड कर देता हूँ। निताशा ओके, राखी ओके, सुमित ओके, रितिका ओके, पूनम गांधी है डन, हिमानी चौधरी ओके, रिया ओके, जैस्मीन ओके, सिमरन ओके, रितिका ओके, अंजू ओके, शाइमा खान ओके, सानिका ओके स्टार्ट, एंड साक्षी भगत ओके। चलिए तो अब मैं आपसे बात करता हूं पहले चैप्टर की। सुखविंदर ओके। चलिए अब जरा कुछ देर के लिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स को जरा साइड में हटा दो,
कोई भी कमेंट बॉक्स अब कुछ भी टाइप नहीं करना है, सिर्फ आपको अब मेरी बातें सुननी है और ध्यानपूर्वक बातें सुननी है, क्योंकि देखो आपको पता है ना थ्योरी है, अगर थ्योरी समझ में आती है तो भैया बड़ा मन लगता है सुनने में, और अगर थ्योरी समझ में नहीं आए तो आप लोग बोलते हो ना सर थ्योरी की क्लास में नींद आने लगती है। तो भाई ध्यानपूर्वक सुनोगे, समझोगे, इंटरेस्टिंग लगेगा, नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसे समझते हो ना थ्योरी को थ्योरी की तरीके से, तो भाई फिर नींद आनी ही आनी है। चलिए अब खैर मैं आपके साथ ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, शुरुआत करता हूं मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, नेचर। एक तो आपका नेचर बताना है, दूसरा सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, कि मैनेजमेंट आखिर क्यों जरूरी है। तो एक तो इस चैप्टर में हम नेचर की बात करेंगे, दूसरा इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, वो भी किसके, मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ यही बात करूंगा कि मैनेजमेंट क्या होता है आखिर। देखो जनरली क्या होता है, हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर सारी सुविधाएं देखते हैं, सब कुछ प्रॉपर तरीके से काम चल रहा होता है, हम क्या बोलते हैं, मन में एक ही विचार आता है, सर यहाँ का मैनेजमेंट काफी अच्छा है। अच्छा स्कूल में अगर सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा हो, टीचर स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बच्चे प्लेग्राउंड में ठीक से खेल रहे हैं, बाकी सब कुछ काम सिस्टमेटिक तरीके से अगर हो रहा हो, तो आपके मन में एक ही बात आती है, क्या, कि सर यहाँ का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है। अब बात यह है कि यार ये आखिर मैनेजमेंट क्या है। तो हम लोग सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक, देखो तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की मीनिंग देख लो। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। सबसे पहली चीज, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कोई वस्तु नहीं है जिसे आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दो। मैनेजमेंट कोई ऐसी फिजिकल थिंग नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस समझते हो, प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप वर्क फॉर डूइंग कंप्लीशन ऑफ टास्क, यानी आप किसी काम को करने के लिए आप जो भी स्टेप बाय स्टेप तरीके अपनाते हो, स्टेप बाय स्टेप आप जो भी काम करते हो, उसे आप प्रोसेस बोलते हो। ठीक, तो मैनेजमेंट सबसे पहली चीज क्या है, ये एक प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप ये चीजें हैं जिनके द्वारा आप काम करोगे। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। अब किस चीज की प्रोसेस है मैनेजमेंट, थोड़ा सा ये बात समझ लेते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, जिससे जो हमारी थिंग्स हैं, जो वस्तुएं हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा डन हो जाए, यानी कंप्लीट हो जाए। तो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमारा काम कंप्लीट हो जाए, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, जिसमें हमारा एम क्या रहेगा, अचीवमेंट ऑफ गोल। गोल का मतलब समझते हो ना, लॉन्ग टाइम ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं, गोल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं। देखो अगर हमने कोई बिजनेस सेटअप किया है, अगर हम कोई व्यापार कर रहे हैं, तो यार कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो होगा ही होगा। अब देखो आप कहोगे सर मोस्टली बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। तो ठीक है भाई, आपका प्रॉफिट कमाना है, बट एक टारगेट तो सेट किया होगा कि कितना प्रॉफिट कमाना है आपको। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, तो आपने टारगेट तो सेट किया होगा कि कितनी सेल करनी है। तो अब आप समझ सकते हो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है, जिससे थिंग्स डन हो जाएंगी। और एम क्या होगा आपका, अचीविंग गोल, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव आप दो प्रकार से अचीव करोगे, कैसे, एक तो एफिशिएंटली, दूसरा इफेक्टिवली। अब आप पूछोगे सर ये दोनों क्या होते हैं, तो इनके बारे में मैं अभी आपसे डिटेल में बात करता हूं। ठीक, पहले तो रितिका हमसे कह रही है कि सर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओफो, ओ माय गॉड, क्या ऐसा कोई इश्यू है क्या, क्या सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? साइमा खान ऑल क्लियर है, हिमानी ऑल क्लियर है, निताशा नो सर, क्या कोई इश्यू है क्या, सानिका ऑल क्लियर है? एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूं रितिका, रितिका एक बार आप अपना थोड़ा सा इंटरनेट स्पीड चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट ठीक से नहीं चलेगा तो थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। ठीक, क्योंकि ये सारी चीजें देखो अब सब कुछ ही डिजिटल चल रहा है, तो डिजिटल इंडिया आप समझोगे कि इंटरनेट के माध्यम से, और जब तक इंटरनेट प्रॉपर वर्क नहीं करेगा थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है। ठीक है, चलिए सभी लोगों ने ओके कहा, आपका सभी लोगों का धन्यवाद। तो मैं आपसे बात कर रहा था मैनेजमेंट की डेफिनेशन, और कोई भी आप डेफिनेशन याद रखोगे तो हमेशा कुछ टुकड़ों में बांट लिया करो, जिससे डेफिनेशन आसानी से याद हो जाए।
जैसे मैंने यहां पर आपसे कहा मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। किस चीज की प्रोसेस है? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। इसके बाद विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। दो टुकड़ों में आपकी डेफिनेशन, एक लाइन की डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। अब देखो, अगर इस पूरी डेफिनेशन को मैनेजमेंट की पूरी डेफिनेशन को अगर हम लोग ध्यान से पढ़े ना, तो इसमें तीन ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हैं। सबसे पहली चीज तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। दूसरे जो दो शब्द हैं आपके, एक तो इफेक्टिवली और दूसरा एफिशिएंटली, इन दो शब्दों की बात कर लेता हूं मैं आपसे, डिटेल में बात करते हैं थोड़ा सा। प्रोसेस तो सभी लोग समझ गए होंगे। प्रोसेस का मतलब आपकी प्रक्रिया, किसी काम को करने का तरीका, आप किस स्टेप के साथ काम करते हो, ये आपकी प्रोसेस कहलाती है। अब बात करते हैं इन दो शब्दों की। दो शब्द कौन कौन से हैं? एक तो है इफेक्टिवली, दूसरा है एफिशिएंटली। इन दो की बात करते हैं और जरा डिटेल में बात करते हैं हम लोग। ठीक, तो आप लोग देखो, आपके सामने स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है। चलिए, तो अब पहले बातें सुनोगे, उसके बाद फिर हम लोग रीड करेंगे। ठीक, अब पहले सुनो। देखो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा मुझे बताइएगा। ठीक, सपोज करो मुझे एक दीवार बनानी है। क्या बनानी है? एक दीवार बनानी है, एक वॉल का मैन्युफैक्चर करना है। दीवार तो समझते हो ना, पहले हम लोग ब्रिक्स रखते हैं, देन सीमेंट इवेंट रखते हैं, देन अगेन ब्रिक्स, देन अगेन सीमेंट, फिर ब्रिक्स, फिर सीमेंट इवेंट लगा के, आपने देखा होगा मजदूर मिस्त्री जो काम करते हैं वो आपकी दीवार बना देते हैं। अब आप सुनना और जरा ध्यानपूर्वक सुन के मुझे आंसर दीजिएगा। ठीक, यहां पर दो लोग हैं दीवार बनाने वाले। कितने लोग हैं? दो लोग हैं दीवार बनाने वाले। दीवार दो लोग बना सकते हैं। कौन कौन बना सकते हैं वो सुनो। एक तो मैं दीवार बना सकता हूं। अब आप कहोगे सर आप तो टीचर हो, आप दीवार कैसे बना सकते हो? अरे भाई मैं क्यों नहीं बना सकता हूं, ऐसे ईंट रखूंगा, सीमेंट रखते जाऊंगा। यार देखा है, इतना नॉर्मल काम तो हम कर ही सकते हैं। तो एक तो मैं दीवार बना सकता हूं। दूसरा, एक जो हम जिसे कहते हैं ना इंजीनियर है, ठीक, सिविल इंजीनियर है, वो भी दीवार बनाएगा प्रॉपर मेंटेन करके, वो भी दीवार बना सकता है। ठीक, दीवार तो यार दोनों लोग बना सकते हैं। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि सबसे पहला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन सुन के ही आंसर देना है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये बताओ कॉस्ट कम किस में आएगी? मैं दीवार बनाऊंगा तब कॉस्ट कम आएगी, या फिर वो जो सिविल इंजीनियर दीवार बनाएगा तब कॉस्ट कम आएगी? बताओ भाई, कॉस्ट कम कब आएगी? कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट समझते हो ना आप लोग, कि जो सीमेंट इवेंट और जो वेस्टेज वेस्टेज हटा के वो सब कुछ देखा जाए, तो कॉस्ट आएगी। हिमानी ने हमसे कहा है, साइमा ने कहा है सर जब आप बनाओगे। हिमानी ने कहा है वर्कर, जैस्मिन सिविल इंजीनियर, सानिका सिविल इंजीनियर, अंजू इंजीनियर और निताशा सिविल इंजीनियर। वेरी वेरी गुड। अब सभी लोगों ने, वैसे मोस्टली लोगों ने बोला है इंजीनियर, यस सिविल इंजीनियर। रीजन मैं आपको देता हूं कि सिविल इंजीनियर से कॉस्ट कम क्यों आएगी। देखो, रीजन इसका सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं जो दीवार बनाता हूं, मैं जो वॉल मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मैं जब बनाऊंगा ना तो यार वेस्टेज काफी होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया मैं थोड़ी परफेक्ट हूं यार इस काम में। वेस्टेज क्या होगा? ज्यादा होगा। पता चला मैंने ब्रिक्स वगैरह रख दिए, सीमेंट रखा तो आसपास काफी फैल गया। पता चला दीवार मेरे को एकदम सीधी बनानी थी बट वो हल्की सी टेढ़ी बन गई, क्योंकि मैं थोड़ी यार परफेक्ट हूं काम में। तो यानी अगर मैं वो दीवार बनाता हूं तो दीवार तो बन जाएगी, टास्क तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बट कैसे होगा भैया? रिसोर्सेज ज्यादा वेस्ट कर दोगे आप। बट अगर वही काम एक सिविल इंजीनियर करता है तो वो क्या करेगा? प्रॉपर मेजरमेंट से करेगा, रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगे, जिससे खर्चा कम आएगा। अब आप जरा ध्यान से बातें समझना, आपको सारा कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक, मैंने दीवार बनाई तो हुआ क्या? मैंने दीवार बनाई तो कॉस्ट ज्यादा आई, बट यार काम तो टाइम पे कंप्लीट हो गया। सिविल इंजीनियर ने जो दीवार बनाई उसका टाइम पे काम भी कंप्लीट हो गया, दूसरी चीज कॉस्ट भी कम आई। अब बात सुनो ध्यान से, जो मैंने काम किया ना, जो मैंने काम किया वो कहलाता है इफेक्टिवनेस। क्या कहलाता है? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब काम आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाए, कॉस्ट चाहे कितनी भी आए कोई मैटर नहीं करता। ठीक, तो जो मैंने दीवार बनाई है कैसे बनाई है? इफेक्टिवनेस। ठीक, अब अगर मैं बात करूं ना सिविल इंजीनियर की, तो सिविल इंजीनियर ने जो काम किया है, जो उसने दीवार बनाई है, उसे हम बोलेंगे एफिशिएंटली।
कैसे बोलोगे? एफिशिएंटली। क्यों? क्योंकि भैया काम तो उसने भी कंप्लीट किया बट उसके रिसोर्सेस कम वेस्ट हुए हैं, उसकी कॉस्ट कम आई है। अब बात समझ गए नहीं समझ गए? तो ये दो पहलू हैं आपके, दो चीजें हैं आपकी, एक है इफेक्टिवनेस और दूसरा एफिशिएंटली। लेकिन अगर आप सोचो कि सर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर हम अपनी फैक्ट्री के हिसाब से देखें तो सर एफिशिएंटली ज्यादा बेटर है। क्या बेटर है? एफिशिएंटली। एफिशिएंटली क्यों बेटर है? क्योंकि भैया रिसोर्सेस कम वेस्ट होंगे, कॉस्ट हमारी कम आएगी, एफिशिएंटली ज्यादा बेटर है। अगेन हमसे रितिका ने कहा है कि सर वॉइस एंड वीडियो इज नॉट क्लियर। हाँ रिपीट मैं करता हूं निताशा, बट रितिका भड़ानी ने हमसे फिर से कहा है कि वॉइस और वीडियो क्लियर नहीं है। रितिका आप एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो, अगर कोई इश्यू है तो आप एक बार अपना नेट चेक कर लो, क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से हमारे एंड से कोई भी इश्यू नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि देखो यार ये आप समझते हो डिजिटली वर्क है तो थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है, कनेक्टिविटी के ऊपर है, बट ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है। ठीक, बाकी निताशा एक बार और आप बात सुनो और बाकी सभी लोग भी एक बार मेरी बात सुनेंगे। ठीक, देखो मैंने आपसे ये कहा था, अब जरा बातें सुन लो, सभी लोग बातें सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपसे ये कहा था कि जो मैंने दीवार बनाई है, मैंने दीवार बनाई थी तो क्या हुआ था? रिसोर्सेज ज्यादा वेस्ट हुए थे, कॉस्ट ज्यादा आई थी। तो अगर मैं दीवार बना रहा हूं वो कहलाएगा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का मतलब काम तो टाइम पे कंप्लीट हो गया बट भैया रिसोर्सेज ज्यादा वेस्ट हुए हैं, कॉस्ट ज्यादा आई है। ठीक, काम बट टाइम पे कंप्लीट हो गया है। अगर जो सिविल इंजीनियर ने जो दीवार बनाई है उसे हम बोलेंगे एफिशिएंटली। क्या बोलोगे? एफिशिएंसी या एफिशिएंटली? इसका मतलब कि काम तो यहां पर भी टाइम पे कंप्लीट हुआ है बट यहां पर रिसोर्सेस कम वेस्ट हुए हैं, यहां पर कॉस्ट कम आई है। और मैं आपसे बात कर रहा था अब हमारे फैक्ट्री के हिसाब से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कि एक कंपनी में, एक इंस्टीट्यूशन में क्या इफेक्टिवनेस जरूरी है या एफिशिएंटली जरूरी है? तो मेरा आंसर होगा दोनों जरूरी है। अब कुछ लोग हो सकता माइंड में ये रखे कि सर जब एफिशिएंसी में या एफिशिएंटली में जब कॉस्ट कम आ रही है तो हर एक काम एफिशिएंट वे में करना चाहिए। मैं कहूंगा भाई आपका कहना सही है। देखो सीधी सीधी सी बात है, वो सारे काम जो आप रिकरिंग नेचर पे करते हो, रिकरिंग यानी जो आप डेली डेली करते हो, जो आपको हमेशा जरूरत पड़ती है, वो आपका एफिशिएंट वे में होना ही चाहिए। किसमें? एफिशिएंट वे में। क्यों? क्योंकि भैया जो काम आप डेली डेली कर रहे हो अगर उसमें कॉस्ट कम नहीं आई ना तो आप कंपनी नहीं चला पाओगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है और प्रॉफिट तभी कमा पाओगे जब कॉस्ट कम आएगी। तो जो आपका डेली नेचर की चीजें हैं, जो आप डेली बेसिस पर प्रोडक्शन कर रहे हो, वहां पर आपको क्या चाहिए? एफिशिएंसी। वहां पर आपको एफिशिएंट होना ही पड़ेगा ताकि आपकी कॉस्ट कम आए। लेकिन जो ऐसे वर्क जो आपके सिर्फ कभी कभार आते हैं, जिनके बिना हमारा काम रुक जाता है, वहां पर आपको क्या चाहिए? इफेक्टिवनेस। क्योंकि भैया सिर्फ काम चल जाए, भले थोड़ी कॉस्ट ज्यादा भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा वो मुसीबत डेली डेली आएगी? जैसे आज मेरे पास मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, ठीक, अब आपको पता है भैया कंप्यूटर खराब हो गया, आपको पूरा ऑनलाइन क्लास नहीं चल पाएगा। मैं क्या चाहूंगा? मैं चाहूंगा कॉस्ट कम आए या ज्यादा आए, मैं सिर्फ ये सोचूंगा कॉस्ट कितनी भी आए मेरा यार कंप्यूटर ठीक हो जाए। बात समझ रहे हो नहीं? तो यहां पर वो सारी एक्टिविटीज जो कभी कभार होती हैं वहां पर आपको चाहिए इफेक्टिवनेस, और जो डेली बेसिस पे होती हैं वहां पर चाहिए आपको एफिशिएंटली यानी एफिशिएंसी। देखो थोड़ा सा रीड करेंगे, थोड़ी सी बातें और ज्यादा क्लियर होंगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन, तो मैं अपनी स्क्रीन को सामने से हटा देता हूं ताकि आपको ज्यादा बेटर तरीके से सामने नजर आए। अब देखो सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो मीनिंग, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? काम आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाए, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट इज। कोई मैटर नहीं करता है कि कॉस्ट आपकी कितनी आई है। जबकि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क। टास्क आपका यहां पर भी कंप्लीट होगा बट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। कि जो आपके रिसोर्सेज हैं एक तो वो फुली यूटिलाइज होंगे, वेस्ट आपके नहीं होंगे, दूसरा
कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, कि जो आपकी कॉस्ट है वो कम से कम आएगी आपकी। ठीक, तो दोनों में देखो, दोनों में आपका कॉमन क्या है कि दोनों में ही आपका टास्क कंप्लीट हो रहा है। एक में कॉस्ट कोई मैटर नहीं करता, दूसरे में कॉस्ट ही मैटर करती है आपकी। इसके बाद सेकंड पॉइंट पर आओ, ऑब्जेक्टिव पर आओ। क्या उद्देश्य होता है? तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है सिर्फ आपका एंड रिजल्ट, कि काम टाइम पे हो जाए, ये आपका इफेक्टिवनेस। जबकि एफिशिएंसी की बात करूं तो यहां पर आपको देखना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या करनी है आपको? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि आपको कॉस्ट कम से कम ही आनी चाहिए आपकी। एफिशिएंसी में देखो सानी का, चाहे एफिशिएंसी हो चाहे इफेक्टिवनेस हो, काम तो आपका दोनों जगह कंप्लीट हो ही रहा है। टाइम तो देखो दोनों जगह मैटर करेगा, क्योंकि अगर आप टाइम पे ही काम नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब यार, कॉस्ट ज्यादा आने से और कम आने से। टाइम तो आपका दोनों जगह सेम रहेगा, आपका टाइम पर ही काम कंप्लीट होगा। इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है मेन कंसीडरेशन। आप किस पे ज्यादा ज्यादा फोकस करते हो? तो मेन आपका कंसीडरेशन जो रहता है डूइंग द राइट टास्क। आपका यहां पर इफेक्टिवनेस में आपका टास्क सही हो जाए सिर्फ, बट एफिशिएंसी में होता है डूइंग द राइट टास्क इन राइट वे। ध्यान रखना, काम तो सही से होगा बट सही वे में भी होगा आपका, जिस हिसाब से करना चाहिए। तो ये आपका डिफरेंस है। एक बार आप लोग रीड कर लो तीनों पॉइंट। अगर आपको कोई भी पॉइंट पूछना है तीनों में से तो आप लोग पूछ सकते हो दोबारा से। देखो आपकी स्क्रीन पे तीनों पॉइंट नजर आ रहे हैं, एक बार सभी लोग रीड करेंगे, देन मुझे बताएंगे क्लियर और नॉट क्लियर। और मैं तो कहता हूं 2 बार रीड कर लो, ताकि अभी की बातें अभी ही याद हो जाएं सीधी सीधी। ठीक है, शाइमा खान क्लियर है, बट क्लियर होने के साथ साथ मैंने कहा 2 बार रीड करो, अभी की बातें अभी याद भी हो जाएं आप लोगों को। सभी लोग रीड करने के बाद रिस्पॉन्स करेंगे। तो यश क्लियर है, हिमानी ओके, वेरी गुड हिमानी। तो रिया कह रही है सर लास्ट पॉइंट। रिया देखो एक बार लास्ट पॉइंट दोबारा से बता देते हैं। मेन कंसिडरेशन, मेन फोकस आपका किस पे है? तो यहां इफेक्टिवनेस में आपका मेन फोकस होता है सिर्फ काम आपका सही हो जाए। काम आपका हो गया, ये आपका मेन फोकस है किसमें? इफेक्टिवनेस में। बट एफिशिएंसी में आपका मेन फोकस क्या है? कि काम टाइम पे तो हो जाए, काम सही तो हो जाए, बट सही तरीके से भी हो जाए। राइट वे समझते हो ना, जिस वे में करना चाहिए उसी वे में काम हो, वो आपका कहलाएगा एफिशिएंसी। वरना काम तो हम कैसे भी कर लेते हैं। काम तो यार वो कहते हैं ना, इंडिया में जुगाड़ सिस्टम भी चलता है, तो हम काम तो कैसे ना कैसे कर ही लेंगे। ये आपका हो गया इफेक्टिवनेस। बट अगर आप सही वे में काम करते हो तो वो कहलाता है एफिशिएंसी। तो बाकी हमसे सभी लोग कह रहे हैं, जैसे कि रिया ओके, राखी ओके, निताशा ओके, इसके बाद रितिका ओके और रिया ओके, ऑल क्लियर। चलिए, तो मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि सभी लोगों को बातें क्लियर हैं। और अगर बाई चांस कोई और भी है जो रीड कर रहा है इस टाइम पर, तो जल्दी से रीड करके हमें बताए क्लियर और नॉट क्लियर। आकांक्षा ओके, सानिका ओके। चलिए, इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग तुरंत पूछ सकते हो हमसे। साक्षी ओके। तो बाकी और जो भी लोग हैं भाई, तो सिमरन हमसे कह रही हैं सॉरी आई हैव नाउ बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ। हाँ ओके सिमरन, कोई बात नहीं, अगर आपका नेटवर्क इश्यू है आप लीव कर सकते हो, बट आप क्लास को दोबारा से देख जरूर लीजिएगा। आपका 2 आवर्स बाद, 2 घंटे बाद, 2 घंटे अप्रोक्सीमेटली प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। देन आपको बैच में ही, ऐप में ही आपको एक लाइव क्लास का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर यही सेम रिकॉर्डिंग आपकी सेव हो जाएगी, तो आप दोबारा से क्लास देख सकते हो। ठीक है, ओके, बाकी सभी को और कोई भी इश्यू नहीं है। चलिए, अब जरा बात करते हैं, इन्हीं दोनों की बात कर रहा हूं मैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की। इनसे क्या कंक्लूजन निकल के आता है, या हम बोलें तो क्या रिलेशन है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा बात करूं और एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊं, तो देखो, पहली बात तो ये, आप इतना तो समझ गए अब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। दोनों जरूरी क्यों हैं? क्योंकि जो रूटीन नेचर की चीजें हैं, जो डेली डेली हम करेंगे, उनमें हमें एफिशिएंसी चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा वो सारी एक्टिविटीज जो कभी कभार करते हैं, जो बाई चांस कभी आती हैं, वहां पर हमें इफेक्टिवनेस होना चाहिए कि हमारा एटलीस्ट टाइम पे काम कंप्लीट हो जाए। तो हम या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए
एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बराबर जरूरत है। एक ऑर्गेनाइजेशन बिना इफेक्टिवनेस या बिना एफिशिएंसी के नहीं चल सकती। अगर आप लोगों ने कॉइन देखा है, अब मैं कैसा क्वेश्चन कह रहा हूं यार, कॉइन तो सभी लोगों ने देखा है। सिक्के पे दो साइड होते हैं, आपके कॉइन के दो साइड होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। ठीक, अगर सिक्के में से एक साइड को रफ कर दिया जाए, हेड या टेल में से एक साइड को टोटली रफ कर दिया जाए, ये बताओ क्या सिक्का चलेगा? आप कहोगे सर नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है, और ये पूछने वाली भी कोई बात नहीं है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप किसी एक को हटा दो ना, इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी में से, तो समझ लो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरीके से वर्क नहीं करेगी। बात समझ गए नहीं समझ गए? तो जैसे एक सिक्के में, एक कॉइन में हेड और टेल होते हैं, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बिना इन दोनों के ठीक से वर्क नहीं कर सकती है। बात समझ गए नहीं समझ गए? तो एक बार रीड भी हम लोग कर लेते हैं। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज बीइंग इफेक्टिव मींस कंप्लीटिंग द टास्क। तो इफेक्टिवनेस का मतलब टास्क आपका कंप्लीट हुआ है, बट इट इज नॉट एनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क। बस यार ओनली अगर आप टास्क कंप्लीट कर लो ये भी जरूरी नहीं है। आपको जरूरत क्या है? आप चाहते हो कि बिना किसी रिसोर्सेस के वेस्टेज पे आपका सही तरीके से काम हो जाए, तो काम टाइम पे हो जाए, इफेक्टिवनेस और सही तरीके से बिना किसी रिसोर्सेज के वेस्ट के हो जाए, तो वो आपका एफिशिएंटली। तो आगे हमारे पास यही लिखा है, तो इट मस्ट बी डन करेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर दी टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। तो इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी क्या होते हैं? एक सिक्के के दो साइड, एक हेड और एक टेल। तो एक साइड आप लिख दोगे इफेक्टिवनेस, एक साइड आप लिख दोगे एफिशिएंसी। तो वन विदाउट अदर इज ऑफ नो यूज। अगर एक को आप हटा दो ना, तो दूसरा किसी काम का नहीं होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब आप समझ सकते हो कि ये दोनों बहुत जरूरी हैं। बताइए भाई, यहां तक मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? बताइए भाई, सभी लोग जो भी लोग लाइव हैं, एक बार हमें आप लोग जरूर बताओगे कि आपको मेरी बातें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। देन साइमा खान ओके, निताशा ओके, राखी ओके, हिमानी ओके, अंजू ओके, यश ओके, रिया ओके, और भाई बाकी सभी लोग कहाँ हो? तो नवलीन ओके, इसके अलावा और सानिका ओके, और भाई और कहाँ हो सभी लोग? महारथी सारे सामने आ जाया करो आप लोग, जब मैं पूछता हूं ना आपसे तो सब लोग सामने आ जाया करो। रितिका ओके, चलिए वेरी वेरी गुड। एक बार रिपीट करवा देता हूं आप लोगों को। साक्षी भगत ओके, और कोई अगर लाइव है रिस्पांस देना चाहता हूं तो भाई बता दे, वरना फिर मैं कुछ काम की और बात करता हूं आपसे। तो चलिए, मेरे ख्याल से सभी लोगों के रिस्पांस आ चुके हैं, जो लोग लाइव हैं, और जो लोग रिस्पांस नहीं भी कर रहे हैं चलो उनकी तरफ से भी ओके। शाइमा कह रही हैं सर ये तो बस आपने बैच के बच्चों के रिप्लाई है बस। हाँ मेरे को पता है शाइमा खान, ओके। ये मैं समझता हूँ कि ये लगभग मोस्टली स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी बैच वाले ही स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एक्चुअली मैंने ज़्यादा इसका प्रमोशन नहीं किया है बैच का, सिर्फ ओनली यूट्यूब पे एक ऐड डाला था सिर्फ कि हम लोग एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, चलिए, तो यहां तक बातें तो सबको सब कुछ क्लियर है। मैं आपको एक बात ये बता रहा था, आकांक्षा ओके क्लियर। चलिए, तो मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात ये बता रहा था कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ दो ही बातें पढ़ी हैं बेसिकली। दो बातें कौन कौन सी? एक पढ़ी है डेफिनेशन, डेफिनेशन भी कितनी? सिर्फ दो टुकड़ों में डिवाइड की हुई डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? याद करो, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवनेस और एफिशिएंटली। इसके बाद फिर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इस पूरी डेफिनेशन में तीन बातें बताई। एक मैनेजमेंट प्रोसेस होती है, फिर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंटली। फिर मैंने आपको बताया इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंटली क्या होता है, इनके बीच क्या डिफरेंस होता है, और अभी एट लास्ट मैंने आपको बताया इनके बीच क्या रिलेशन होता है, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ही जरूरी हैं। इसके बाद अब मैं आपसे बात करता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आखिर। तो सबसे पहला सवाल तो मैं आप सभी लोगों से यह बात जानना चाहता हूं, क्या आप लोगों को
कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब पता है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? या आप बता सकते हो सर फीचर का मतलब क्या होता है? तब तो हम मैनेजमेंट के फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें। बता सकते हो आप लोग फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहते हैं आखिर? बताइए भाई, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो देखो, निताशा ने हमसे कहा है विशेषताएं, साइमा खान खासियत, ओके, यस विशेषताएं खासियत, ओके। अच्छा, मैं अगर आप लोगों को एक बात बोलूं ना, आप लोगों ने जिन्होंने भी रिस्पॉन्स किया है खासियत या विशेषताएं, यार विशेषताएं और अगर खासियत की मैं बात करूं ना, तो याद रखना ये एडवांटेजेस कहलाती हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? एडवांटेजेस। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो ना, पहले तो यही पता होना चाहिए कि टॉपिक है क्या आखिर। इसके अलावा बाकी मेरे ख्याल से कहीं कोई किसी का रिस्पॉन्स नहीं है, कोई ये भी मतलब एटलीस्ट आप लोगों को ये क्लियर नहीं है कि फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स में वाकई आते क्या है। देखो भाई, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं गुण। हिंदी में क्या बोलते हो? गुण। अब जरा गुण की बात सुनो, या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात सुनो। तो भाई, जब हम लोग किसी के बारे में बताते हैं, जब हम लोग किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसे हम लोग उसकी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो फीचर्स में आपकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज आती हैं। बट अगर आप पूछो ना फीचर्स किसी के, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उसकी पॉजिटिव चीजें ज्यादा बताई जाए, नेगेटिव चीज अगर जरूरी है तो बताई जाए, वरना कोई जरूरी नहीं होती। अब बात समझ गए नहीं समझ गए? यस, आपका आंसर एकदम ठीक है। अब गुण, ठीक है, फीचर्स का मतलब गुण, कि आपको क्या क्या होना चाहिए आखिर। तो अब मैं आपसे बात करता हूं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट, इजी पॉइंट्स हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड का मतलब कि मैनेजमेंट हमें बताता है कि आपका गोल क्या है, आखिर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो आप मैनेजमेंट के द्वारा आप जो भी एक्टिविटीज करोगे बिजनेस के अंदर, वो आप सब कुछ गोल बिहेवियर पे रहेगा आपका। आप ऑब्जेक्टिव को देख के सारी चीजें करोगे आप। ठीक। सानिका अगेन हमसे कह रही हैं कि वॉइस इशू है। मैं अगेन आपसे यही कहूंगा कि देखो, आकांक्षा ओके, हाँ मैं समझता हूं। देखो, क्योंकि आप लोग इस टाइम पे, और ये रात का जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे सर्वर थोड़ा सा बिजी भी रहता है। तो वैसे आप लोग सबके रिस्पॉन्स देख ही सकते हो कि सब कुछ क्लियर है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलो मैं आपसे बात कर रहा था गोल ओरिएंटेड बिहेवियर की। तो मैनेजमेंट कैसा होता है? गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट आपको बताता है कि आपका गोल क्या है, मैनेजमेंट आपको बताता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप क्या करते हो, जो भी काम करते हो, आप जो भी एक्टिविटीज करते हो, वो सब कुछ आप अपने ऑब्जेक्टिव, आप अपने गोल के हिसाब से करते हो। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो आपको ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जाती है। ठीक। सेकंड पॉइंट पर आओ। सेकंड पॉइंट है मल्टी डायमेंशनल। अब एक एक से बात करते हैं। ये मल्टी डायमेंशनल जो वर्ड है, वो दो शब्द से मिलकर बना है, एक मल्टी और दूसरा डायमेंशनल। मल्टी का मतलब बहुत सारी, डायमेंशनल का मतलब शाखाएं, या हम कह सकते हैं ब्रांचेस। तो जो आपका मैनेजमेंट होता है, इसकी काफी सारी ब्रांचेस होती हैं, काफी सारी शाखाएं होती हैं। अब कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं मैनेजमेंट की, जरा इसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है आपका। देखो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल यानी लोगों का मैनेजमेंट। तो ये तो यार बिल्कुल आसान है कि सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये आपका कहलाता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो ये तो बिल्कुल आसान है, आपके वर्कर्स हुए, जितने भी इंप्लॉइज हुए, उन सबका मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ पीपल कहलाता है। कंफ्यूजन जो होती है ना, वो होती है मैनेजमेंट ऑफ वर्क में एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें।
ठीक, सबसे पहले बात करता हूं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। वर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? काम। देखो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका एक स्कूल हो, चाहे आप एक हॉस्पिटल हो, चाहे कोई जिम हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस होती है, कुछ ना कुछ काम करती ही करती है। जैसे स्कूल में काम क्या होता है? एजुकेशन का। आपका हॉस्पिटल का काम क्या होता है? मेडिकल ट्रीटमेंट का। तो जो आपका काम है, चाहे एजुकेशन का, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट का, चाहे आप अगर बिजनेस की बात करो तो गुड्स बनाने का, ये सब आपका जब सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, इसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। यानी स्कूल के अंदर एजुकेशन ठीक तरीके से प्रोवाइड की जा रही है, पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही है, ये कहलाता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक, वर्क का मतलब काम का मैनेजमेंट। इसके बाद अब मैं बात करता हूं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशन समझते हो? बिजनेस ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन का मतलब होता है जनरली रॉ मटेरियल से पहले सेमी फिनिश्ड गुड्स बनते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स से फिर आपके फिनिश्ड गुड्स बनते हैं। तो ये जो आपकी प्रोसेस है ना, जब से आपका रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तक नहीं पहुंचते हो, ये प्रोसेस आपकी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कहलाती है। अब मेरे ख्याल से आपको दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी, एक मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी, दोनों में डिफरेंस है। वर्क का मतलब काम का मैनेजमेंट, तो काम आपका क्या चल रहा है, आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, गुड्स बना रहे हो, या क्या कर रहे हो आप वाकई, उसका मैनेजमेंट। और ऑपरेशंस का मतलब कि आप रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाने में आप कौन कौन सी प्रोसेस अपना रहे हो, वो आपकी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो आपके दो पॉइंट हो गए। दो पॉइंट कौन कौन से? पहला, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट आपको टारगेट बताता है। दूसरा, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, तो मैनेजमेंट की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो अब मेरे को पहले ये बताओ, दो पॉइंट आप तक क्लियर हुए या नहीं हुए? मैं मानता हूं कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत आपको वॉइस इशू हो सकता है। ठीक, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है मैं जहां तक देख पा रहा हूं। अभी आप लोग पहले ये बताओ, ये दो पॉइंट आपको क्लियर हैं या नहीं है? तो नवलीन ओके, निताशा ओके, अंजू ओके, सभी लोग जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स किया करो ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर कवर कर पाए। तो यश ओके, हम लोग एक बार और बता देते हैं, बाकी सभी लोग ओके। चलो, तो चलिए ओके सभी लोग, बाकी किसी का कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हो। बाकी साइमा कह रही है सेकंड रिपीट, ओके चलो, मैं एक बार मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन दोबारा एक बार और रिपीट कर देता हूं। ठीक, देन आपका साइमा, आपका भी और यश आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं वर्क की और ऑपरेशन की, और दोबारा से। वर्क का मतलब क्या बताए? काम का मैनेजमेंट। काम क्या होता है? अगर आप एक स्कूल चला रहे हो तो आपका मेन वर्क है आपकी एजुकेशन प्रोवाइड करना। अगर आप एक स्पोर्ट्स क्लब चला रहे हो तो आपका मेन काम क्या है? स्पोर्ट्स, जो भी आप खेल कर रहे हो, ठीक, गेम जो भी आप प्ले कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप एक हॉस्पिटल चला रहे हो तो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस, सपोज करो मैं यहां पर ये पेन बनाने का बिजनेस कर रहा हूं, तो ये जो पेन है इसका मैनेजमेंट आपका क्या कहलाता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। यानी जिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए आप सेटअप हुए हो, वो ऑब्जेक्टिव आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क कहलाता है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस की, तो जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं ना, जो वाकई आपकी प्रोसेस है, जो वाकई आपका काम चल रहा है, वो आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कहलाता है। तो जनरली हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जनरली हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या हो, हाँ आकांक्षा मैं रिपीट ही कर रहा हूं, जरा बात सुनिएगा। तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो वर्क होता है ना, वो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तक कन्वर्ट करने का काम होता है। और मैं तो कहता हूं इसके बाद फिर पैकिंग वैकिंग का काम होता है, वो सब कुछ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर आता है। तो पहले रॉ मटेरियल, देन मशीन के अंदर फिर बनेगा बनेगा सेमी फिनिश्ड गुड्स होगा, आधी अधूरा बना सामान, उसके बाद वो फिर अगेन नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा और वो फिनिश्ड गुड्स बन के तैयार होगा। तो ये आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कहलाता है। हाँ बिल्कुल सानिका, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मींस
रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक, बाकी आप एक बार बुक में जरूर रीड करोगे। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होती है देन आप हम लोग कल दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं मैं आपके साथ, और नेक्स्ट पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट हमारे पास है परवेजिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब जो हर जगह एप्लीकेबल होता है, हर जगह इन दी सेंस अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अगर आप स्पोर्ट्स क्लब चला रहे हो वहां मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जिम चला रहे हो वहां मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी में मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट आपका हर जगह करना पड़ता है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, यानी मैनेजमेंट कभी स्टॉप नहीं होती, मैनेजमेंट हमेशा चलते आती है। आपने आज मैनेजमेंट कर लिया, कल फिर करना पड़ेगा। आपने इस साल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, आपको नेक्स्ट ईयर फिर आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, यानी मैनेजमेंट आपकी कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, मैनेजमेंट हमेशा चलता रहता है आपका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। अब जो भी आप मैनेजमेंट करते हो ना वो ग्रुप एक्टिविटी होती है। अच्छा एक बात सोचो जरा, अगर मैं एक अकेला इंसान हूं, मैं खुद ही बिजनेस चला रहा हूं, क्या मुझे अकेले इंसान को मैनेजमेंट करने की जरूरत है? आप समझ सकते हो एक इंसान का मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता है। मैनेजमेंट जनरली वहां पर जरूरत पड़ती है जहां पर काफी सारे लोग होते हैं, जहां पर काफी सारे ग्रुप्स होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। ठीक, जिसके अंदर काफी सारे एम्प्लॉइज आएंगे, वर्कर्स आएंगे, इनका हम मैनेजमेंट करते हैं, फिर रॉ मटेरियल भी आएगा, मशीन वगैरह भी आएगा जिनका आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो आपके अभी तक टोटल 5 पॉइंट हो चुके हैं। एक बार दोबारा से सुनिएगा, जल्दी जल्दी सुनिएगा सभी लोग। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज परवेजिव, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस और मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। इसके बाद सिक्स पॉइंट है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब चेंजेबल। चेंजेबल समझते हो ना, जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो। तो अगर आपका एक बेटर मैनेजमेंट है, अगर आप अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप आसानी से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस कर सकते हो। अब आप पूछोगे सर किस प्रकार के चेंजेस? सपोज करो टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुआ तो आपको चेंज करना पड़ेगा। सपोज करो एक न्यू मशीन लेके आए, चेंजेस करना पड़ेगा। आप कह रहे हो भैया एक और प्रोडक्ट बना दो, तो मैंने कहा भाई चेंजेस करना पड़ेगा। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा है, या हम कह सकते हैं मैनेजमेंट के द्वारा आप चेंजेस आसानी से कर सकते हो, या डायनेमिक इन्वायरमेंट में वो इन्वायरमेंट जो चेंज होता रहता है वहां पर आप मैनेजमेंट के द्वारा ठीक तरीके से वर्क कर सकते हो। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट कैसा होता है? इंटेंजिबल प्रोसेस होती है। इंटेंजिबल समझते हो, जिससे आप टच नहीं कर सकते हो। मैनेजमेंट को आप सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो, मैनेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बट मैनेजमेंट को आप टच नहीं कर सकते हो। बाकी तो आप समझदार हो, आप स्कूल में जाते हो, सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है, आप कह सकते हो कि सर मैनेजमेंट अच्छा है, बट भाई उठा के दिखा नहीं सकते हो कि मैनेजमेंट कैसा अच्छा है। तो मैनेजमेंट को आप सिर्फ क्या कर सकते हो? सिर्फ फील कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते हो, इसलिए मैनेजमेंट आपका इंटेंजिबल होता है। ओनली 7 पॉइंट्स। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मल्टी डायमेंशनल, परवेजिव, कंटिन्यूअस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक और इंटेंजिबल। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि बताओ कौन सा पॉइंट समझ में आपको नहीं आया। पहले आप लोग ये बताओगे जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, देन मैं आपको एक बार याद करने की कोशिश जरूर करूंगा, एक शॉर्ट ट्रिक जरूर बताऊंगा आपको। पहले बताओ कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ आप लोगों को। हाँ निताशा कह रही है सर आज के लिए बहुत है। निताशा मैंने कहा ना 3 मंथ्स के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप लोग बस ये मत बोला करो सर बहुत है आज के लिए। यश कह रहे हैं ऑल क्लियर, वेरी गुड यश। बाकी सभी लोग भाई क्लियर है नहीं है, कोई भी पॉइंट आपको नहीं आ रहा है आप लोग जरूर पूछोगे। सानिका ऑल क्लियर, वेरी वेरी गुड। आकांक्षा ओके। बाकी भाई मैं कहता हूं अगर छोटा सा भी डाउट है ना तो आपके लाइव क्लास का कोई फायदा नहीं होगा, तो इससे अच्छा तो फिर आप YouTube पे ही पढ़ लेते। जब तक आपको ये सारे पॉइंट याद ना हो, सारे पॉइंट समझ ना आए, मैं कहता हूं लाइव क्लास का कोई बेनिफिट नहीं है। चलिए
तो यश भी हमसे कह रहे हैं सर शॉर्ट ट्रिक दे देते तो अच्छा लगता। बाकी सानिका, आकांक्षा, नवलीन, अंजू और बाकी सभी लोग, सभी को सारी बातें क्लियर हैं। ओके, वेरी वेरी गुड। चलिए तो एक काम करो, रितिका ओके, 6 पॉइंट में एक बार और रिपीट कर देता हूं। आज साइमा खान में ये चैप्टर अब दोबारा नहीं करवाऊंगा। जो आपकी डेमो क्लास है ये 2 क्लास में जितना हो जाएगा देन मैं रिपीट नहीं करूंगा। आपका ये सिलेबस अब कंटिन्यूअस चलेगा। ठीक, मैं एक बार 6 पॉइंट रिपीट कर देता हूं। 6 पॉइंट है आपका डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब आप लिख भी लो रितिका, डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल। डायनेमिक का मतलब चेंजेबल। चेंजेबल समझते हो आप, जिसमें आपके चेंजेस पॉसिबल होते हैं। आप अगर कोई चेंजेस करना चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन में तो मैनेजमेंट के द्वारा ही पॉसिबल है। जैसा भी मैंने आपको बताया ना, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, मैनेजमेंट के द्वारा पॉसिबल होगा आपको ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करना। न्यू मशीन लेके आए, कैसे इंस्टॉल करोगे? मैनेजमेंट के द्वारा। आपको नया डिपार्टमेंट बनाना है, नया प्रोडक्ट बनाना है, आप मैनेजमेंट के द्वारा ही सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। बाकी यस हमसे कह रहे हैं सर आपने तो कहा था कि रिपीट कराओगे स्टार्टिंग में। अरे भाई यस रिपीट हो तो गया, बाकी ये क्लास आपके लिए मैं अपलोड कर ही दूंगा, देन आप उसे एक बार नहीं कम से कम 4 बार देख लीजिएगा। राखी मल्टी डायमेंशनल थोड़ा थोड़ा आया, एक बार और बता देता हूं। मल्टी डायमेंशनल का मतलब जिसकी बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं, शाखाएं होती हैं। तो 3 ब्रांचेस मैंने आपको बताई, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। चलो मैं अब यहां तक मानता हूं कि सबको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक काम करो भाई सभी लोग, जरा मेरे साथ एक सेंटेंस नोट करो। सभी लोग नोट करेंगे मेरे साथ, तो नोट करो भाई, ग्रुप पर कंटिन्यूसली ध्यान दो। लिखो भाई, आप कहोगे सर पता नहीं आप क्या लिखवा रहे हो, लिख लो भाई, लिखो ग्रुप पर कंटिन्यूसली ध्यान दो। क्योंकि आप लोग ध्यान तो देते नहीं हो ग्रुप पे। ग्रुप पर कंटिन्यूसली ध्यान दो। एमडी समझते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर सर। चलो एमडी लिख लो। एमडी गोल का, एमडी गोल का इंतजार कर रहे हैं। ये लो भाई, आप लोग सोच रहे हो सर ये हो क्या रहा है आजकल, समझ में तो आई नहीं कुछ। लिख लो भाई लिख लो, हर एक चीज बताऊंगा मैं आपको, लिख लो सभी लोग ध्यान से। तो ग्रुप पर कंटिन्यूसली ध्यान दो, एमडी गोल का इंतजार कर रहे हैं। गोल समझते हो ना, ऑब्जेक्टिव, या हो सकता है आप वो वाला गोल भी समझते हो, फुटबॉल वाला गोल, कुछ भी समझ लो भाई, पॉइंट याद होने चाहिए सारे। क्योंकि केस स्टडी कौन से पॉइंट से आ जाए हमें खुद भरोसा नहीं होता है। तो जल्दी से सभी लोग इसे नोट कर लो, और नोट करने के बाद 3 बार पढ़ भी लो। क्या बोलोगे 3 बार? ग्रुप पर कंटिन्यूसली ध्यान दो, एमडी गोल का इंतजार कर रहे हैं। एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर आपके, अभी बताता हूं एमडी का मतलब। तो 3 बार जल्दी से सभी लोग रीड करो, और इसे एक बार अभी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी भेजो जल्दी से भाई। अब जरा पॉइंट सारे हटा दो, आप सिर्फ इस पे ध्यान दो। हाँ जी, तो शाइमा खान तुम समझ गई, बहुत अच्छी बात है। बाकी सभी लोग 3 बार जल्दी से पढ़ो, और एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के भी भेजो जल्दी भाई, जल्दी करना, टाइम लिमिटेड है हमारे पास। तो ग्रुप पर कंटिन्यूअसली ध्यान दो, एमडी गोल का इंतजार कर रहे हैं। बोलो भाई बोलो, क्या बोलोगे? ग्रुप पर कंटिन्यूअसली ध्यान दो, एमडी गोल का इंतजार कर रहे हैं। बोलो भाई एक बार और बोलो मेरे साथ। तो ग्रुप पर कंटिन्यूअसली ध्यान दो, एमडी गोल का इंतजार कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड। हाँ तो चलिए, ग्रुप पर कंटिन्यूअसली ध्यान दो, एमडी गोल का इंतजार कर रहे हैं। निताशा वेरी गुड, यश वेरी गुड। सभी लोग जल्दी से रीड करोगे और जल्दी से लिख के भेजोगे। भाई इतना टाइम नहीं है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी टाइप करो, वरना मैं भाग जाऊंगा 9 बजे। हिमानी वेरी वेरी गुड। जिन लोगों को भी शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई है, मैं कहता हूं यार ये समझ लो कि मजा आ गया। तो वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड सभी लोग। चलिए अब एक काम करो, शॉर्ट ट्रिक में है क्या वो सुनो। सुनो, एक एक से सारे पॉइंट, 7 पॉइंट थे ना, मैं आपको 7 के 7 पॉइंट गिनवाऊंगा। यहां देखो, सानी का आपको ही इश्यू हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए यहां पर देखो सभी लोग, सबसे पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या, आप सभी लोग सुनते जाओ। ग्रुप, तो मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, एक पॉइंट। पर में परवेजिव, दूसरा पॉइंट। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, तीसरा पॉइंट। ध्यान में आपका है डायनेमिक, ध्यान रखना ध्यान से आपका होगा यहां पर डायनेमिक, चौथा पॉइंट। 2 में फिर छोड़ो एमडी, एमडी फॉर मैनेज मल्टी डायमेंशनल,
5वां पॉइंट, एमडी मल्टी डायमेंशनल, फिर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस आपका 6वां पॉइंट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, और इंतजार में था आपका एक और पॉइंट था ना, इंटेंजिबल, INT, इससे बनेगा इंटेंजिबल। देख लो भाई 7 पॉइंट थे, 7 के 7 पॉइंट आपको नजर आ रहे होंगे। अब मुझे बताओ भाई कहां आपको समस्या आ रही है, बताओ 7 के 7 पॉइंट आपको याद होंगे या नहीं होंगे? भाई सभी लोग एक बार बता दो ताकि हमें मजा आ जाए आज की क्लास खत्म करने पर। तो निताशा वेरी वेरी गुड, सभी लोग एक बार रिस्पॉन्स करोगे जिन्होंने मुझे 1 घंटे झेल लिया, जिन्होंने मेरी थ्योरी पढ़ ली 1 घंटे। बताओ भाई, सिर्फ गिनी चुनी 2-3 बातें पढ़ाई हैं आज मैंने। तो निताशा ओके, हिमानी ओके, राखी ओके, बाकी और भाई कहाँ हो सभी लोग एक बार बता दो। आकांक्षा वेरी वेरी गुड, अंजू ओके, और भाई कौन टिका हुआ है अभी तक? तो यश कह रहे हैं कि सर इसमें इनसाइड का मैटर, सर इसमें इनसाइड का मैटर कैसे लिखेंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें सिर्फ एक, हाँ देखो यश, जो मैंने एक्सप्लेनेशन हिंदी में दी ना आपको, हिंदी को ही आप अगर थोड़ा सा इंग्लिश बना के लिखते हो ना, तो आप अंदर का मैटर खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती यार। वेरी गुड शाइमा, वेरी गुड साक्षी। इसके अलावा और भी कोई भाई जो दूर दूर तक छिपे हुए हैं ना, जो लोग बिल्कुल दिख ही नहीं रहे हैं कमेंट बॉक्स में, वो भी भाई निकल के आ जाओ, क्योंकि मैं क्लास को लीव करने वाला हूं। तो जल्द से जल्द एक बार मुझे बता दो क्लियर और नॉट क्लियर, एक बार सभी लोग भाई जल्द से जल्द मुझे जरूर बताएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। वेरी गुड नवलीन, रितिका ओके, वेरी वेरी गुड। चलो तो यश ओके, देन अब मैं क्या बोलूं, राखी ओके, रितिका ओके, वेरी गुड, यश ओके, सानिका ओके, और बाकी अगर कोई और भी है तो भाई जल्द से जल्द सामने आ जाओ। निताशा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, आप सभी लोगों को भी शुभ रात्रि। मिलूंगा मैं आपसे, कल तो नहीं मिलूंगा, मैं आपसे मिलूंगा मंडे को, सेम टाइम सेम जगह पर और सेम डेमो क्लास के साथ में। अरे यश, मैं तुम्हें सेम जगह पर ही मिलूंगा, ठीक, ये मैं बिल्कुल बोलूंगा और हर एक क्लास में बोलूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। चलिए, तो खैर सभी लोगों का क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और किसी को कोई भी डाउट हो तो मैंने आपको आपका अपना कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कर चुका है, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। बाकी मिलता हूं मैं आपसे परसों यानी मंडे को। चलिए, तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।